डेटा प्रिंसिपल्स को इंडियन डीपीडीपी एक्ट में क्या क्या राइट्स मिले हैं, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट टू एक्सेस की डिटेल्स के बारे में। क्या है राइट टू एक्सेस, क्या कर सकता है एक प्रिंसिपल अगर वो देखना चाहता है कि उसकी क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास स्टोर है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी का कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं राइट टू एक्सेस की। सबसे पहले डेटा प्रिंसिपल कौन है? डेटा प्रिंसिपल वो आदमी है जिसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते हैं। डीपीडीपी एक्ट में हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पर्सनल डेटा बोलते हैं, तो जिसके पर्सनल डेटा को हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको हम डेटा प्रिंसिपल बोलते हैं। और वो एक बच्चा भी हो सकता है, वो एक बीमार भी हो सकता है। अगर वो एक बच्चा है यानी कि 18 साल से कम उम्र का है तो उसके पेरेंट्स या उसके लीगल गार्जियंस को हम डेटा प्रिंसिपल में इंक्लूड करते हैं। और अगर वो कोई बुजुर्ग बीमार है जो खुद अपनी कंसेंट नहीं दे सकता या खुद अपने डिसीजन नहीं ले सकता, तो उसका जो भी लॉफुल गार्जियन उसने अपॉइंट किया हुआ है हम उसको भी डेटा प्रिंसिपल में लेते हैं, उसके नाम के साथ रजिस्टर करते हैं कि इनके लिए इनके बिहाफ पे ये सवाल जवाब करेंगे। पर्सनल डेटा क्या है? पर्सनल डेटा वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एक व्यक्ति विशेष के साथ हमें जोड़ती है, वो हमें आइडेंटिफाई कराती है कि ये एक इंडिविजुअल है, उसके साथ रिलेट करने में हमें हेल्प करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे किसी का नाम, किसी का पता, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। नाम यूनिक नहीं होता क्योंकि नाम तो कॉमन दिखते हैं लोगों के, लेकिन नाम एक एड्रेस पे, नाम एक फोन नंबर पे यूनिक होता है। उस केस में वो पर्सनल डेटा जो है वो उस तरह से यूनिक निकलता है। इस पर्सनल डेटा में जो डेटा ऐसा हो जिसके गायब होने से या जिसके कॉम्प्रोमाइज होने से, चोरी होने से कोई उसको इस्तेमाल कर ले और इस्तेमाल करने की वजह से हमारा नुकसान कर सके, उस डेटा को हम सेंसिटिव पर्सनल डेटा बोलते हैं। ठीक, जैसे फाइनेंशियल डिटेल्स, जैसे हमारे बायोमेट्रिक्स, जैसे हमारे हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स, ये सब हमारी सेंसिटिव पर्सनल डेटा के अंदर आते हैं। अब बात आती है राइट टू एक्सेस की। तो राइट टू एक्सेस क्या है? इंडियन डीपीडीपी एक्ट ये कहता है कि अगर कोई फिडुशियरी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे प्रोसेस कर रही है तो आप कभी भी अपना राइट टू एक्सेस यूज कर सकते हैं, जिसमें आप उस फिडुशियरी से पूछ सकते हैं कि आपके पास मेरी क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसकी ये जिम्मेवारी है कि वो आपको आपकी इंफॉर्मेशन की पूरी समरी दे, वो बताए कि क्या आपकी इंफॉर्मेशन कभी किसी पर्पस के लिए प्रोसेस की गई है, अगर हाँ तो किसने की? फिडुशियरी ने खुद ने की एज अ डेटा कलेक्टर एंड अ प्रोसेसर, दोनों काम अगर फिडुशियरी ही कर रही है। अगर प्रोसेसर थर्ड पार्टी है तो प्रोसेसर या सब प्रोसेसर जो इन्वॉल्व है उसकी भी आपको पूरी डिटेल दे। प्रोसेसिंग कैसे की गई, उसका पर्पस क्या था, उसका मेथड क्या था, और कंट्रोलर और प्रोसेसर की डिटेल्स, ये पूरी इंफॉर्मेशन फिडुशियरी का काम है आपके साथ शेयर करें अगर आप उससे इंफॉर्मेशन चाहते हैं। वो आपसे राइट टू एक्सेस अपना डेटा जो एक्सेस करना चाहता है वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एक्सेस करेगा। और फिडुशियरी से ये एक्सपेक्टेड है कि वो ठीक ठाक टाइम में जवाब देते हैं। और अभी क्योंकि डीपीडीपी एक्ट के फाइन ट्यून रूल्स नहीं आए हैं, इसलिए एग्जैक्ट डेज हम नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि राइट टू एक्सेस को एड्रेस करने के लिए किसी भी फिडुशियरी के पास ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का समय होगा। पर्पस क्या है? डीपीडीपी एक्ट ने ये राइट क्यों दिया? ये राइट इसलिए दिया जिससे कि डेटा प्रिंसिपल्स हैं कि जिसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जा रही है उसके साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाए, उसका अपना कंट्रोल रहे अपनी इंफॉर्मेशन पे, उसको अगर इंफॉर्मेशन में कुछ गैप दिखता है तो वो करेक्ट करा सके। ऐसा एक पर्पस और भी है। एक तो हम ये लेके चलते हैं कि किसी काम से मेरा डेटा कलेक्ट किया गया, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने कहीं से डेटाबेस खरीदी है और उसमें मेरी इंफॉर्मेशन है। अब अगर मेरी इंफॉर्मेशन ही उसके पास गलत है या इनकम्प्लीट है, मुझे तो मालूम ही नहीं है, वो अपनी तरफ से तो मेरा डेटा प्रोसेस कर रहा है लेकिन मुझे पूरी इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिल नहीं रही है। इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं किसी भी डेटा फिडुशियरी, किसी भी प्रोसेसिंग कंपनी के पास जाऊँ, उनसे पूछूँ आपके पास मेरी क्या इंफॉर्मेशन है, और अगर जवाब मिले तो मैं उस डेटा को चेक कर सकूँ, जवाब ना मिले तो मैं उनके यहाँ सीनियर लेवल पे कंप्लेंट कर सकूँ और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड पे जा सकूँ। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो अगर एक फिडुशियरी अपना प्रॉपर मैकेनिज्म बना के आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन शेयर करती है तो एक डेटा प्रिंसिपल जिसकी इंफॉर्मेशन है उसको उस फिडुशियरी पे, उस प्रोसेसर पे कॉन्फिडेंस पड़ेगा। उस फिडुशियरी की प्रिंसिपल प्रोसेसर की ड्यूटी है कि उसके पास रिक्वेस्ट रिसीव करने का ठीक मैकेनिज्म हो, आइडेंटिटी वैलिडेट करे, स्मूथली एक्सेस करा सके। अगर वो रिफ्यूज कर रहा है तो उसके पास वैलिड ग्राउंड्स होनी चाहिए, जैसे कि लीगल बाइंडिंग लगी हुई है। बहुत मुश्किल है वैसे, क्योंकि राइट टू एक्सेस में कोई चेंज नहीं कर रहा। राइट टू एक्सेस में सिर्फ ये जानना चाह रहा है कि उसकी क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो इसलिए डेटा फिडुशियरीज को चाहिए जनरली कि रिफ्यूज ना करें, बट अगर रिफ्यूज करते हैं तो उसका एक प्रॉपर कोई कारण होना चाहिए और एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखें
अपने डेटा प्रिंसिपल्स को एस्केलेशन मैकेनिज्म बता के रखें, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, कि अगर हम किसी वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं आपकी रिक्वेस्ट तो आपको कहाँ एस्केलेट करना है, और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दें, जिससे कि अगर आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर्स से, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में अपनी शिकायत लेके जा सकते हैं। राइट टू एक्सेस पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो पे लाइक आइकॉन और बेल आइकन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।